बनाया मानो कोई स्वर्ग लोक की अप्सरा हो। और पता कैसे चली, कैसे प्रभु बड़ा सुंदर रूप बनाया राजन, पर कैसा रूप प्रभु, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं क्या कि ताम के संबंध व्यतिशक्त मलिका बृहन्नितंभ स्तन कृच्छ्र मध्यमा सुवास सम कंपित कर्णभूषणम् विशोलसत्कुन्तलभूषितानाम् विशोलसत्कुन्तलभूषितानाम्। पता कैसी बनी, बड़ी सुंदर अप्सरा जैसी राजन। ताम केस बंद व्यतिशक्त मलिकाम, ये जो केस है ना सिर के, इनका किया जूड़ा, लंबे लंबे थे। व्यतिशक्त मलिकाम, जूड़ा किया और पूरे जूड़े के ऊपर मालती के फूल लगा लिए। बृहन नितंब, बड़े नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम, स्तनों में लगाया भयंकर विष। सुवाससम, बड़े सुंदर वस्त्र, कंपित कर्ण भूषणम, कान के आभूषण ऐसे जो डाले कानों में थे, गर्दन तक पहुंचे बड़े बड़े झुमके। और गोकुल की गलियों में जब उतरी ना पूतना, भाव से बोलना जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूछती पूछती नंद का घर, जब नंद के घर के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया ना, तो अंदर से निकली मात यशोदा। यशोदा माता निकली और बाहर देखा आज कोई अजनबी सी स्त्री बैठी। अजनबी सी। यशोदा कुछ पूछती उससे पहले ही पूतना ने पूछा, बहन क्या नंद यशोदा के घर के? हाँ देवी। चलो अंदर आओ। यशोदा माता अंदर ले जाती है पूतना को और चारपाई के ऊपर बैठाती, चारपाई के ऊपर बैठाया और मात यशोदा जल्दी जल्दी जा करके जल पात्र ले आती है। पूतना के आगे किया जल पात्र, लो बहन पानी पियो। अरे ना ना बहन, मैं अभी पानी नहीं पी सकती। पर क्यों? बैठना यशोदा, मैं तुम्हें बताती हूं। जल पात्र किनारे रखा और पूतना ने पैर आगे निकाले, पैर आगे किए। जब यशोदा ने पूतना के पैर देखे तो कैसे कंकड़ पत्थर चुभे हुए, खून ही खून, लहू लुहान पैर। बहन ये तेरे पैरों को क्या हुआ? पूतना ने कहा, बहन बैठ जाना मेरे पास, मैं समझाती हूँ तो है, सुनाती हूँ, बता ना बहना। यशोदा, मैं बड़ी दूर नगरिया मथुरा से आई हूं चलकर, और मथुरा नगरिया में मेरे घर है। मैं पंडितायन हूं मथुरा की, पंडितायन। जो हमारे आसपास के गांव है ना यशोदा, उन गांव में पता क्या, मेरा एक बड़ा नाम है। अच्छा देवी, कैसा नाम? यशोदा, सब कहते हैं कि पंडितायन के स्तनों से अमृत की बूंदें बरसती है। किसी के भी बच्चा पैदा होता है, वो अपना बच्चा मेरे पास लाता है और मेरे स्तनों का दूध उस बच्चे को जरूर पिलाता है। पता क्यों यशोदा के क्यों बहना? जो बच्चा मेरे स्तनों का दूध पी लेता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तो कल ना मेरे पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा पंडितायन को भला करेगी। मैंने पूछा जी क्या? कि पंडितायन जा,
गोकुल नगरिया में बड़े भले मानुष हैं नंद और यशोदा। अधेड़ अवस्था में उनके पुत्र हुआ है, जा उनके पुत्र को भी दूध पिलाते, उनके पुत्र को भी दूध पिलाते। तो यशोदा, मैंने अपने पति का कहना माना और तेरे घर दूध पिलाने आई हूं तेरे पुत्र को। पर सुन बहन, जब मैं कहीं दूर जाती हूं दूध पिलाने तो नंगे पैर जाती हूं, नंगे पैर जाती हूं, तभी तो मेरे पैरों में देख कांटे चुभ गए, फट गए पैर। और जब तक मैं उनके घर जाकर बच्चे को दूध नहीं पिला लेती, मैं उनके घर का ना अन्न ग्रहण करती हूं ना जल। तभी तेरे घर का मैंने पानी नहीं पिया। फिर सुन बहन, प्यास बड़ी लगी है, भूख तो इतनी जोरों की लगी है पूछ मत। पहले मैं तेरे लाडले को दूध पिलाऊंगी, फिर पानी भी पीऊंगी और अन्न भी ग्रहण करूंगी। पर यशोदा, हुआ है तेरे पुत्र। यशोदा ने कहा बहन हुआ है। यशोदा मैया ने सोचा बेचारी को बड़ी प्यास लगी है, भूख लगी है, चल इसको जल्दी जल्दी अपने पुत्र के पास ले जाती हूं। और यशोदा मैया पूतना को अपने कृष्ण पुत्र के पास ले जाती है। ए राजा परीक्षित, पकड़ा मां यशोदा ने कृष्ण को उठाया पलने से और पूतना के हाथों पर रख दिया। यशोदा ने कहा बहना, बड़ा नट खट है मेरा लालना, अब तू पिला इसको दूध। पर बड़े नखरे करता है, दूध पीते समय बड़े नखरे। और मैं पकाती हूं तेरे लिए भोजन। पर सुन बहना, आज से ना, मैं तो मां हूं, मैं तो दूध पिलाती हूं, पर तू भी दूध पिलाएगी। आज से तू इसकी धर्म की मौसी रही। बोली ओम नमो भगवते श्री कृष्ण गोविंद। बोलो सर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। कोई रहना चाहे? यशोदा मैया रसोई कक्ष में चली गई, भोजन पकाना था। पूतना ने पकड़ा है कृष्ण को और लेकर के बैठ गई चारपाई के ऊपर। बैठ तो गई, पर कृष्ण कन्हई जी के नेत्र बंद है, आंखें बिल्कुल बंद। पूतना ने कहा, ओ बालका, अपने काल को एक नजर तो देख ले, है? एक नजर तो देख अपने काल को। पर भगवान मेरे राजा परीक्षित नेत्र ना खोले, ना खोले तो ना खोले। परीक्षित कथा श्रोता है, सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु देख लेनी थी एक बार पूतना, भगवान ने देखी क्यों नहीं? अरे राजन सुनो, इसके पीछे दो कारण थे। भगवान ने नेत्र क्यों नहीं खोले, क्यों नहीं देखा? कि क्यों प्रभु? पहला कारण था राजा परीक्षित कि भगवान के दाहिने नेत्र में बस्यो सूर्य, तो बाएं नेत्र में बसे हैं चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा तो जानते थे उसकी करतूत किस लिए आई है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा ऐसी नारी के दर्शन करना भी महापाप, जो आई है जहर पिलाने और बन गई आकर के मौसी। ऐसी के दर्शन नहीं करने चाहिए। और दूसरा कारण प्रभु, दूसरा कारण था राजा परीक्षित के भगवान सोचने लगे, अब मां ने तो बना दी मौसी,
पर ये तो बेचारी मरने आई है, मारनी तो पड़ेगी। अब मां ने मौसी बनाई, इसको मैं मार दूं, कल को मां नाराज ना हो। अब इसलिए भगवान के नेत्र बंद थे कि भगवान वैकुंठ में वैकेंसी ढूंढ रहे थे, कोई जगह खाली है कि नहीं। क्योंकि मारनी तो मौसी, मारनी तो वैकुंठ भेजनी पड़ेगी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो इसलिए नेत्र बंद थे, दो कारण थे राजन। फिर प्रभु फिर क्या राजन, पूतना ने कहा मर, नहीं देखनी तो मत देख, नहीं खोलने नेत्र तो मत खोल, ले पी दूध। वस्त्र उब्र किया और राजा परीक्षित मां का दूध पीने के लिए कृष्ण नखरे करते थे और पूतना का दूध पीने के लिए ऐसे लपके ना, पकड़ करके पूतना का स्तन मुखमंडल में डाला और दुग्ध पान करने लगे हैं। भाव से बोलना जय श्री कृष्ण। जरा फिर जोर से बोलिए थोड़ा सा, जय श्री कृष्ण। लगे हैं दूध पीने और पूतना ने अपना दुपट्टा ऊपर डाल दिया। पीते पीते राजा परीक्षित दूध दूसरे स्तन का भी, जिस स्तन का पान कर रहे थे उसी स्तन से दूसरे स्तन का दूध भी खींचा और पान करके, अब दूध खत्म, अब क्या पिए कि तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्याम् भगवन् प्रपीडये तत्प्राणैरोससमन्वितं पिबत्, तत्प्राणैरोससमन्वितं पिबत्। राजन, जब दूध खत्म हुआ तो भगवान लगे पूतना के प्राणों को पीने। जब प्राण वायु बाधित होने लगी तो कूटने लगी पूतना को। उन्हें बैठी थी, बैठा ना जाए, खड़ी हो गई। खड़ी थी तो खड़ी ना रहा जाए, चली तो चला ना जाए, बैठी तो बैठा ना जाए, व्याकुल हो गई। इतनी व्याकुल और कहने लगी, सा मुंच मुंचालमयति प्रभाषिणी निषपेड्यमान अखिल जीव मर्मिणी विवृत्त नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिप्ति रुरोधका। राजन, मुंच कहते हैं छोड़ने को, छोड़। मर गई रे बालका, छोड़ दे। पर भगवान कहां छोड़े राजन। लड़खड़ा गई है पूतना, उठी, चली, चला भी नहीं जाए, धक्के लग गए। टकराई दरवाजे से, दरवाजा बाहर गिरा और पूतना भी बाहर। जब बाहर गिरी तो पूतना अपने उस वास्तविक रूप में आ जाती है। किस रूप में? उसी रूप में, चार कोस वाला रूप। बड़े जोर की गर्जना की जब बाहर गिरी। तस्य स्वनेनाति गंभीर हंसा साद्री महिध्योष्ट चच्चाल सग्रह रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितो वज्र निपात संख्या। ऐसी गर्जना राजन, किसकी गर्जना करने से ये धरती भी डोल गई, अंबर डोल गया, ग्रह मंडल अपनी जगह से हिल गए। इतने जोर की गर्जना थी राजन। अंदर यशोदा मैया व्याकुल हो गई। ओ बहना, मैं मेरे पुत्र को मेरे पास लिया। पर कौन पास लाए राजन? कई बार पुकारा माता यशोदा ने, पर कोई आवाज नहीं आई। दौड़ी दौड़ी मात यशोदा जब भीतर आई ना, तो भीतर देखा कोई नहीं, न
बहन न पुत्र, द्वार टूटा पड़ा है। बाहर निकली न राजन, बाहर देखा वो विकराल विकराल वो रूप वाली उसी के पुत्र को लेके चली गए। तो मात यशोदा नंगे पैर दौड़ी है, अरे वो बहना छोड़ दे मेरे पुत्र को। राजन गांव वाले भी दौड़ पड़े हैं साथ साथ। क्या जाने यशोदा पूतना तो तेरे पुत्र से कब से पीछा छुड़ाना चाह रही है, तेरा पुत्र ही छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, पुत्र छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। जब भगवान बड़े दूर पूतना को ले गए, प्रभु ने देखा अब इसको मार भी तू, नीचे गिरेगी तो मेरे गांव को खतरा नहीं है। तो भगवान जी ने पूतना के शेष प्राण भी पान किए राजन, और पूतना धड़ाम से जहां गिरी लाखों वृक्ष टूटे, उसके गिरने मात्र से भाव से बोला जय श्री कृष्ण। मात यशोदा अपने पुत्र कन्हई को पूतना की छाती हृदय के ऊपर से उठा कर घर लाती है। जरा प्रेम से बोल लेना सभी, श्री कृष्ण गो